अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वैसे ही मोबाइल फोन में अक्सर प्रॉब्लम भी होती रहती है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है या आप एक स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो आपकी ये चीज जहन में होगी कि जब भी आपके मोबाइल फोन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप क्या करते हैं। आप या तो इसे किसी मोबाइल शॉप पे या किसी सर्विस सेंटर पे ले जाते हैं ताकि चेक करवाएं कि मोबाइल फोन में आखिर प्रॉब्लम क्या चल रही है। अब ऐसी सूरत में आपको नहीं पता फोन में क्या प्रॉब्लम थी या क्या उसने बताया या उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी सर्विस सेंटर या कहीं भी जाने से पहले आप अपने मोबाइल फोन को खुद क्यों नहीं चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप किसी से कोई सेकंड हैंड मोबाइल फोन लेके आते हैं तो आपके जहन में ये चीज लाजमी होती है कि फोन में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मोस्टली होता भी वही है कि जो लोग मोबाइल फोन फरोख्त कर रहे होते हैं उनमें अक्सर प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये फोन किसी को दे के नया मोबाइल फोन ले लें। तो ऐसी सूरत में वो मोबाइल फोन तो आपको दे देगा। मसला ये है कि जब आप उसको घर लेके आएंगे और उसको चेक करेंगे बाद में आपको पता चलेगा कि मोबाइल फोन में तो कोई प्रॉब्लम थी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट ये बताना चाहता हूँ कि एक प्ले स्टोर में ऐसी एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल फोन की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, फोन कंडीशन है, उसको खुद चेक कर सकते हैं। अगर फोन के सेंसर में प्रॉब्लम है, टच सिस्टम में प्रॉब्लम है, हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, आपको वो एप्लीकेशन तमाम चीजें 5 मिनट के अंदर अंदर बता देगी कि फोन में ये चल रहा है या फोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं या फोन बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आप पहले जानते हैं कि हमने कुछ अर्सा पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये चीज जानने के लिए सैमसंग मोबाइल फोन के लिए एक कोड भी बताया था, जो कि ये था *#0*##। अब यहाँ पे आपको काफी ज्यादा चीजें तो पता चल जाती हैं, मतलब मोस्टली जो लोग हैं वो ये कोड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो फोन का जो फुल रिव्यू है वो यहाँ पे पता नहीं चलता। मतलब जो बेसिक चीजें हैं वो तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन अक्सर जो टेक्निकल चीजें हैं जिसमें काफी ज्यादा सेंसर है वो यहाँ पे शो नहीं करता और काफी ज्यादा हार्डवेयर की चीजें हैं वो भी यहाँ पे शो नहीं करता। तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं प्ले स्टोर को ओपन। दोस्तों, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है टेस्ट मी। जो सबसे पहले ऊपर आपको एप्लीकेशन शो हो रही है वो आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। मैं इस एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, आपके पास यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन होगा। दोस्तों, अगर इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो वो मिल जाती है यहाँ पे 4.7, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है, आप दोनों में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जब भी आपने अपने मोबाइल फोन की तमाम इंफॉर्मेशन चेक करनी हो, उसको चेक करना हो कि वो ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए आपका इंटरनेट डेटा या आपका जो वाईफाई डेटा है वो ऑन होना लाजमी है। मतलब आप उसको ऑनलाइन ही चेक कर सकेंगे जब भी आपने इसको चेक किया। तो चलिए हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ओके, तो जैसे हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें शो कर रहा है, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्वाइप करते जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी तो आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, क्विक टेस्ट, फुल टेस्ट। क्विक टेस्ट जो है वो तकरीबन 30 या 40 सेकंड लेगा और जो फुल टेस्ट है वो तकरीबन 5 मिनट लेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ऑप्शन मेरे पास शो हो चुके हैं, क्विक टेस्ट और फुल टेस्ट। तो अगर आप सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पे स्क्रीन है, उसके बाद साउंड है, उसके बाद यहाँ पे जो मोशन सेंसर्स है, उसके बाद कनेक्टिविटी है, उसके बाद हार्डवेयर है और यहाँ पे नीचे कैमरा के तमाम ऑप्शन भी आपको शो हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं फुल टेस्ट पे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे टच स्क्रीन का ऑप्शन आ चुका है, मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है तो आपने अपनी फिंगर से जितनी भी स्क्रीन है 30 सेकंड के अंदर अंदर उसके ऊपर अपनी फिंगर से स्वाइप करते जाना है और जितना भी एरिया यहाँ पे येलो है आपने उसको कवर करना है। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखा आ चुका है गुड जॉब, स्क्रीन मोबाइल फोन की बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट जो है वो करते जाना है। जैसे यहाँ पे स्पीकर आ चुका है 1, 6, 5। ओके, यहाँ पे 1, 6, 5 हमें बोल के बताया उसने, तो हमने वही यहाँ पे टाइप करना है ताकि हमें पता चल जाए कि जितने भी स्पीकर्स हैं वो बिल्कुल काम कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, इसी तरह मोबाइल फोन की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पे नेक्स्ट करते जाना है और ये आपको बताता जाएगा वो ठीक है या नहीं है। जहाँ पे भी आपको लगा कि ये सही नहीं है उसी टाइम ये आपको बता देगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है और वो चीज ये ओके नहीं करेगा। चलिए मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उनको कर देता हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप अपने मोबाइल फोन में खुद जो चीजें हैं बाकी की तमाम कर लेंगे। Echoing around these walls, fighting to
ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फुल टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे इस मोबाइल फोन में बाकी तो जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जीपीएस है उसमें कुछ प्रॉब्लम निकाल रहा है। तो मैं मोबाइल फोन को बाद में चेक करूंगा कि जीपीएस में क्या प्रॉब्लम है और उसको मैं ठीक कर लूंगा। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लोकेशन थी जो कि मैंने ऐड नहीं की हुई थी, मैंने दोबारा उसको ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद जो प्रॉब्लम वहाँ पे शो कर रहा है वो अब यहाँ पे ठीक हो चुकी है। चलिए हम दोबारा उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रॉस का आइकन था वो खत्म हो चुका है और अब तमाम चीजें यहाँ पे बिल्कुल ठीक नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साउंड्स है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन है, उसके बाद जो मोशन सेंसर है, उसके बाद कनेक्टिविटी है, उसके बाद हार्डवेयर है और ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया हुआ तो लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।